मिसाल के तौर पे ज़िना है, अगर कुंवारा लड़का लड़की ज़िना करेगा 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकाला जाएगा। शादीशुदा अगर ज़िना करेगा उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म किया जाएगा। चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। तो जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, सज़ा मुकर्रर की गई हो, वो गुनाह भी कबीरा गुनाह है। तो जिस गुनाह पर अजाब की या जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, या जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, उस गुनाह को गुनाह कबीरा कहा जाता है। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो बाकी गुनाहों को हम ऑटोमेटिक माफ़ कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह है। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं। अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, रोका जाता है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम बाकी के गुनाहों को तो ऐसे ही माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, हम तुमको जन्नती बना देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। सवाल ये पैदा होता है कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अभी रुक जाइए, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। आइए एक और आयत देखते हैं, कुरान के 27वें पारे की सूरह नज्म की आयत। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कबीरा गुनाहों से और गंदे कामों से बचते हैं, जो ज़िना से बचते हैं, जो बदकारी से बचते हैं, जो फहश कामों से, वल्गर कामों से, अश्लील कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ अगर कभी पैर फिसल जाए, कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अलग बात है इंसान होने के नाते, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह फरमाता है वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्दी, अल्लाह तो तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। तुम्हारे बाप आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, और अल्लाह ताला तो तुमको तब भी जानता था जब तुम माँ के पेट में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे तुमको डॉक्टर भी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराता था। अल्ट्रासाउंड के जरिए तुम्हें तुम्हारे मूवमेंट को देखता था, तुम्हारे जिंदगी को देखता था डॉक्टर। वहां माँ के पेट में भी तुमको अगर कोई जानता था तो अल्लाह जानता है। इंसानों, अपनी औकात से ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। तुम्हारा अल्लाह तुमको तब से जानता है जब तुम माँ के पेट में थे। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को ज्यादा पाक साफ बनने की कोशिश न करो। अल्लाह तुम्हारी एक एक कमजोरी को जानता है, एक एक गुनाह को जानता है। हुवा आलमु बिमनित्तका, अल्लाह को खूब पता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है। 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, एक सूरह नज्म की आयत पढ़ी और एक सूरह निसा की आयत। इन दोनों आयतों में कॉमन बात क्या मिली कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। सवाल ये पैदा होता है कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? तो नोट कर लीजिए कि कबीरा गुनाह उन गुनाहों को कहा जाता है जिनको शरीयत में, जिनके करने वाले के ऊपर जहन्नम की वईद सुनाई गई,
जिसके करने वाले पर कुरान में या अल्लाह के रसूल की हदीसों में कहा गया हो कि अगर ये काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो कबीरा गुनाह है। या उस काम पर अजाब की वईद आई हो कि अजाब मिलेगा तुमको, या उस काम के करने वाले पर शरीयत में हद जारी की गई हो और 1-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की तकरीर में उन सारे गुनाहों को आपके सामने बयान नहीं किया जा सकता। उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, कभी मौका मिले तो पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। अगर फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया पर वाहियात चीज़ों को देखने से अगर मौका मिले तो कम से कम कुछ मुताला कर लो, कुछ स्टडी कर लो, कुछ पढ़ लो। और ये तो हमारे बड़े काम की चीज़ें और हमारे आखिरत की नजात इससे जुड़ी है कि हम जाने कि वो कौन से गुनाह है जो कबीरा गुनाह है, ताकि उन गुनाहों से हम अपने आप को, अपने दामन को बचा लें। तो सारे गुनाहों को तो बयान नहीं किया जा सकता, चंद मोटी मोटी चीज़ों को, चंद अहम चीज़ों को जिनको शरीयत में कबीरा गुनाह कहा गया है, आज की तकरीर में मैं बयान करूंगा और उसके बाद आपसे इजाज़त ले लूंगा। सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह, अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? चलो भाई जमालपुर वालों, चलो आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है? शिर्क करना। अकबरुल कबाइर, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। क्या मतलब अल्लाह के साथ शिर्क करना? अल्लाह के साथ शिर्क करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का हक किसी और को दे देना। जो काम अल्लाह ताला के लिए करना जायज़ है, वो काम किसी और के लिए करना। मिसाल के तौर पे अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से जानवर ज़बाह करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि ये मेरी बिगड़ी बना देगा, ये मेरी बीमारी दूर कर देगा, ये मेरी तकलीफ दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा। ये शिर्क है। और ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है? आइए कुरान खोलते हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह हैं, शिर्क से कमतर जो गुनाह हैं, वो तो अल्लाह ताला क्या माफ़ हो जाएंगे, शिर्क माफ़ होने वाला नहीं है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का अल्लाह ताला क्या कोई मददगार नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क करना। अल्लाह ने कुरान में सूरह अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर हमारे ये 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी तमाम के तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। शिर्क से अपने आप को बचाओ मेरे साथियों। आज मैं इस इलाके में बैठा हूँ और खुशी के साथ ये कहता हूँ कि ये वो इलाका है जहाँ आपको शिर्क के अड्डे बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। एक बड़ी तादाद हमारे उन भाइयों की है जो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, जो शिर्क और बिदअत से दूर रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे साथियों। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि मौलाना साहब मैं फ़ला इलाके में रहता हूँ, मेरे घर से करीब में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहाँ सही तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिदें हैं,
सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद के अंदर कब्र है, मज़ार है, सजदा होता है, शिरक होता है, हमारा दिल गवारा नहीं करता उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या करें। आज आपके घर से चंद कदम की दूरी पर मस्जिद है और आप सुकून के साथ सुन्नत के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे माहौल में पैदा किया है कि आप अल्लाह की तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तौहीद की नेमत की कदर कीजिए और मरते दम तक शिर्क से अपने दामन को बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए।